सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। प्लीज एग्जाम में कंफ्यूज मत करना बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यह है सेंट्रल प्रॉब्लम, जो हर एक देश को होता ही होता है प्रॉब्लम, छोटा देश हो या बड़ा देश हो, यह सेंट्रल प्रॉब्लम हर जगह पे रहेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स दिस प्रॉब्लम is faced by each and every country। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। हम जब बॉन्ड्स की बात कर रहे थे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे था। ये थोड़ा सा देश के लेवल पे चला जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री ले लो, ठीक है ना, इंडिया ले लो या अमेरिका ले लो, ठीक है, उन सबको ये सेंट्रल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। सो पहला प्रॉब्लम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और तीसरा हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम समझते हैं। नाउ इकोनॉमिक्स में मींस को ही रिसोर्सेज बोलते हैं। सी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लैपटॉप, नेटवर्क कनेक्शन, जो आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा था नेटवर्क का। देन हमारे पीपीटी, ठीक है ना, हमारे लिए मेन ये है। तुम्हारे लिए बुक्स, बुक बोला तो मुझे हंसी आती है, तुम इतना पढ़ते हो ना इसलिए। बुक्स, पैसा, ठीक है ना, गाड़ी, कंपनी के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है ना। तो इन रिसोर्सेज अलग अलग लोग के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक रियल एस्टेट जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसके लिए ईंट, सीमेंट, रेती, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो अपने देश के पास सपोजिटली 1 लाख करोड़ है। तो पहला सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाए क्या, ठीक है। अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल। पाकिस्तान पर अक्सर इल्जाम लगता है कि जो अमेरिका उनको ग्रांट देता था, देखो ग्रांट और लोन में फर्क समझो। ग्रांट एक प्रकार का पैसा दिया तो वापस नहीं लेगा, कर्जा नहीं है भाई, रख ले मेरी तरफ से गिफ्ट, भी याद रखेगा, ठीक है ना, जा जी ले अपनी जिंदगी, दैट इज अ ग्रांट। लोन मतलब वापस लेना पड़ेगा। अमेरिका पाकिस्तान को बहुत साल ग्रांट दिया, और फिर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा कि उन्होंने उस पैसे से टेररिस्ट को सपोर्ट दिया और आर्म्स एंड एमुनिशन और न्यूक्लियर ये सब बिल्डअप किया। सो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बढ़िया है स्टोरी। तुमको जो रिसोर्सेज है देश के पास, इंडिया में आईटी देखो सेक्टर कितना आगे है। इफ यू सी, जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में है वो अमेरिका से भी ज्यादा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया वर्ल्ड के टॉप 3 में आता है इन टर्म्स ऑफ द इंजीनियर्स। तो अपने पास जो रिसोर्सेज है, तुम या तो बॉम्ब बनाओ या दवाइयां बनाओ, तुम्हारे पास है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए मैं अगला एक चार्ट तुमको बताऊंगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल भी लेंगे। तुम पहला देश को सेंट्रल प्रॉब्लम आता है, तुम प्रोड्यूस क्या करोगे। आज का ही न्यूज है, अफगानिस्तान से एक कंटेनर जिसमें हेरोइन, हीरोइन मतलब नॉट द हीरोइन वन, द ड्रग्स जो है पकड़ा गया 200 करोड़ रुपए का। वो देश वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सप्लायर है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज जो है दूसरे भी रिसोर्सेज है, लेकिन उसमें कमाई अच्छा खासा होता है। तो पहला सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेगा, एक एक करके मैं बताता हूँ। कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। मैं तुम्हारा एग्जांपल दूंगा। नाउ तुमको इच्छा हुई, तुम गए आइसक्रीम खाने, तुमने आइसक्रीम खाया, ठीक है, डिड इट सेटिस्फाई योर वांट, द आंसर इज यस, तो तुम कंज्यूमर हुए। सो कंज्यूमर गुड्स में एज अ कंपनी, ठीक है, वाडीलाल कंपनी हो, तो मैंने कंज्यूमर गुड्स का सोचा कि मैं सोचूंगा चलो मैं कस्टमर को बेचूंगा आइसक्रीम, तो दैट इज अ सिंगल यूज गुड्स। मतलब तुमने आइसक्रीम खाया, उधर के उधर खत्म, कैडबरी खाया, उधर के उधर खत्म, लेकिन तुम्हारा मोबाइल उधर के उधर खत्म नहीं बेटा, उसको बार बार इस्तेमाल करना है। सो इफ मैं एप्पल कंपनी हूं, मैं आईफोन 13 बनाता हूं, एज अ कंज्यूमर तुम लोग उसको
बार बार इस्तेमाल करोगे, बार बार इतना ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आईफोन खुद बोलेगा कि भाई थोड़ा आराम दो, थक गया हूँ, दिन भर मेरे पीछे पड़े रहते हो, ठीक है। सो सोचो कैडबरी जो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स जो कंज्यूमर के वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। जो तुम्हारा गुड्स है, सिंगल यूज गुड्स कैन बी आइसक्रीम, कैडबरी, बर्गर, पिज्जा, एक इस्तेमाल से जो खत्म हो जाता है। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स है जो तुम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आईफोन, फ्रिज, टीवी जो तुम्हारे घर पे है। सो एज अ कंट्री, एज अ कंपनी, ठीक है, मुझे डिसाइड करना है मुझे बनाना क्या है, कंज्यूमर गुड्स क्या प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बनाना है तो मेरे मन में और दो सवाल आए, मैं सिंगल यूज बनाऊं क्या ड्यूरेबल बनाऊं, ठीक है ना। सो सिंगल यूज में एक इस्तेमाल में खत्म हो जाता है, ड्यूरेबल में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कंज्यूमर आप लोग के लिए बनाया जो आप लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो। बट हो सकता है मेरे मन में प्रोड्यूसर गुड्स आए। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? सपोजिटली मैं एमआरएफ कंपनी हूं, मद्रास, एमआरएफ का फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है। एमआरएफ टायर जो बनाता है, ठीक है, उसने मारुति को बेचा। मारुति कंपनी ने वो जो टायर है कार में फिट किया और बाहर की तरफ डीलर को दे दिया। मतलब वो मारुति के लिए सिंगल यूज था। हो सकता है आप लोग को टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो मैं मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लूंगा तो तुरंत बर्गर के हिसाब से। अब मैकडॉनल्ड्स जो बर्गर खरीदता, जो बर्गर बेचता है, तुम ऐसे सोचो तुम्हारा ग्रुप मैकडॉनल्ड में बैठा है, मस्त रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत पढ़ाई किया सर गूगल की मदद से, परीक्षा बहुत मेहनत से दिया, आज पार्टी करेंगे। तुम लोग 3-4 जन मिलकर पार्टी कर रहे हैं, तुम कंज्यूमर हो। सो मैकडॉनल्ड ने जो बर्गर बनाया, तुम कंज्यूमर हो तो तुम्हारे लिए सिंगल यूज गुड है, ठीक है। नाउ मैकडॉनल्ड्स जो बन या पाव जो बोलते हैं, जो वो खरीदता है, वो उसमें बीच में टिक्की ठूसता है और तुमको देता है, दैट इज अ सिंगल यूज। एक ही बार वो बन पाव यूज होगा, एक ही बार वो टिक्की यूज होगा, ठीक है ना। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जो मैकडॉनल्ड्स का मिक्सर है, क्या वो सिंगल यूज है, क्या बार बार यूज करेगा? बार बार यूज करेगा, सो इट बिकम्स ड्यूरेबल गुड्स। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैकडॉनल्ड्स है, तुम हो और मैं हूं, मैंने मैकडॉनल्ड्स को पाव सप्लाई किया। सो वो पाव या बन जो है मैकडॉनल्ड्स एक ही बार यूज करेगा। सो मैंने जो बन बनाया कंज्यूमर के लिए नहीं बनाया, मैकडॉनल्ड के लिए बनाया, और मैकडॉनल्ड किसी और को देगा। सो फॉर अ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स का मैं करने के लिए बेस्ट एग्जांपल दूंगा। तुम्हारे घर पे जो फ्रिज है, तुम खुद इस्तेमाल करते हो, बार बार इस्तेमाल करते हो, तो वो कंज्यूमर और ड्यूरेबल गुड्स है। लेकिन वही फ्रिज किराना शॉप वाला आइसक्रीम, बटर, चीज, दही, दूध रखने के लिए यूज करता है, तो एक किराना शॉप वाला, पटेल किराना वाला, खुद के लिए नहीं रखता, कस्टमर के लिए रखता है। सो पटेल किराना वाला के दुकान में जो फ्रिज है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि वो खुद के वांट के लिए नहीं रख रहा है, कस्टमर के लिए रख रहा है, ठीक है ना। सो सेम फ्रिज यदि मैंने स्टूडेंट्स को, तुम्हारे फैमिली को दिया, तो वो कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल कहलाएगा। लेकिन वही फ्रिज मैंने मैकडॉनल्ड्स को दिया तो वो कस्टमर के लिए यूज करेगा, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा और ड्यूरेबल। और वही बन, ठीक है ना, मैंने तुमको बेचा, ठीक है ना, पाव पाव भाजी तुमको खाने की इच्छा है, बड़ा पाव खाने की इच्छा है, तो तुम्हारे लिए वो सिंगल यूज है, तुम एक ही बार इस्तेमाल करोगे। लेकिन वही मैंने मैकडॉनल्ड्स को बेचा तो मैकडॉनल्ड्स खुद के लिए वो बंस नहीं बनाएगा, लेगा मेरे से, वो बंस में टिक्की डाल के कंज्यूमर को देगा। सो मैकडॉनल्ड्स के लिए जो बन या टिक्की है, वो सिंगल यूज जो मैं दे रहा हूं उसको, वो सिंगल यूज गुड्स है। क्योंकि या एमआरएफ का एग्जांपल लिया, एमआरएफ कंपनी ने जो मारुति कंपनी को टायर दिया, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि मारुति प्रोड्यूस करेगा कार, लेकिन वो टायर एक ही बार यूज होगा, कार में फिट होके चला जाएगा। लेकिन मारुति कंपनी को जो मशीन है, बड़े बड़े उनके जो पेंट शॉप्स है, पेंट शॉप के लिए जो मैंने बना के दिया उनको पेंट शॉप, वो बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए वो ड्यूरेबल होगा। लेकिन मैं एमआरएफ कंपनी, तुमको टायर बदलना है तो तुम मेरे पास आते हो टायर बदलने, तुम कंज्यूमर हो तो वो कंज्यूमर गुड्स होगा। सो सेम एमआरएफ टायर कस्टमर ने खरीदा मेरे दुकान से, तो वो कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल कहलाएगा, क्योंकि टायर बार बार इस्तेमाल होता है। लेकिन वही कंज्यूमर गुड्स, एज वही गुड्स एम टायर यदि मैं मारुति को बेचता हूँ, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन में लेंगे उसको। फर्क समझा तुमको कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में? तो प्रॉब्लम ये है देश को कि भाई कौन सा गुड्स बनाया जाए।
कंज्यूमर गुड्स बनाया जाए कि प्रोड्यूसर गुड्स बनाया जाए? कंज्यूमर जो कंज्यूमर के वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करें, उसको कंज्यूमर को कैडबरी, चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा वो मैं बनाऊं, क्या कोई दूसरे कंपनी के लिए रॉ मटेरियल बना, ठीक है ना, या मैं एप्पल कंपनी के लिए बैक कवर बना रहा हूँ, फिर एप्पल उसको आईफोन 13 में जोड़ के बेच रहा है, सो वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा। सो देश को ये प्रॉब्लम आता है कि देश के पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, उस पैसे से उनको कंज्यूमर गुड्स बनाना है क्या प्रोड्यूसर गुड्स बनाना है। फिर ये सेंट्रल प्रॉब्लम है ना बेटा देश का, कि तुमको कंज्यूमर गुड्स बनाना है तो वापस है क्या सिंगल यूज बनाना है, क्या तुमको ड्यूरेबल गुड्स बनाना है, क्या फ्रिज टीवी बनाना है, क्या आइसक्रीम कैडबरी बनाना है। और ये तो डायरेक्टली कस्टमर के लिए, लेकिन दूसरे फैक्ट्री के लिए बनाना है तो प्रोड्यूसर गुड्स। अगेन वो बंस बनाना है या टायर बनाना है तो सिंगल यूज बना के वो लोग बाहर भेज देंगे, लेकिन मैकडॉनल्ड्स को मैंने मिक्सर बेचा तो बार बार उसमें कॉफी शेक जो बनाएंगे और वो बटन दबाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो मिक्स, वो एक बटन दबाया तो कोक निकलेगा, एक बटन दबाया तो थम्स अप, आई थिंक डिस्पेंसर बोलते हैं। तो मैंने उनको डिस्पेंसर बेचा, तो डिस्पेंसर क्या है उनके लिए, ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि बार बार वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देश के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, उस मतलब जो रिसोर्सेज है देश के पास में है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में सिंगल यूज और ड्यूरेबल, और प्रोड्यूसर गुड्स में सिंगल यूज ड्यूरेबल। अच्छा, दूसरा सवाल आएगा हाउ टू प्रोड्यूस। अब एक सिंपल सा, अभी एक होता है लेबर ओरिएंटेड, ठीक है ना, एक होता है मशीन ओरिएंटेड, ठीक है ना। अब लेबर ओरिएंटेड को इकोनॉमिक्स की भाषा में लेबर इंटेंसिव बोलते हैं, जिसमें लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, और यदि वो टेक्नोलॉजी से जो बनाते हैं उसमें मशीन का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। अभी जैसे तुम मसाला डोसा जो है, तुम कोई होटल में गए तो वो आटा गोल गोल करेगा, तुमने वीडियोस भी देखे होंगे, आजकल ऑटोमेटिक डोसा मेकर आ गए, ऑटोमेटिक रोटी मेकर आ गया है। कल परसों मैंने एक जगह पे ऑटोमेटिक वेजिटेबल फ्रूट कटर भी देख लिया। सो तुमको डिसाइड करना है कि तुमको प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कैडबरी बनाओगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, तुम कंज्यूमर गुड सोच रहे हो और सिंगल यूज सोच रहे हो, लेकिन कैडबरी बनाएंगे कैसे, मशीन ज्यादा रखेंगे क्या लेबर ज्यादा रखेंगे। एक पुणे में मैं कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देख गया था, कंपनी का नाम था एल्फ इंजीनियरिंग। तो वेल्ड जब करते हैं ना, ऐसे दो चीज को वेल्ड करते हैं, तो एक तो ह्यूमंस करेंगे वेल्ड, और उन्होंने इटली से रोबोटिक्स मंगाया था जो 50 लाख का एक रोबोट आता है। तो रोबोट जो था वो कैपिटल इंटेंसिव था, और लेबर अपने हाथों से वेल्ड करेगा, दैट इज लेबर इंटेंसिव। इंडिया जैसे देश में लेबर इंटेंसिव ज्यादा पड़ता है, इंडिया, ताइवान, चाइना, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव ज्यादा है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, वहां कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि लेबर बहुत महंगा है। सो तुमको पहले डिसाइड करना है रिसोर्सेज, जो पैसा तुम्हारे पास है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और किसके लिए बनाना है। क्या तुमको एक्सपोर्ट करना है, क्या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए बनाना है, क्या डोमेस्टिक फैक्ट्रीज के लिए बनाना है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए बनाना है, ये तुमको डिसाइड करना है। सो सेंट्रल प्रॉब्लम कोई भी देश का ये है कि उसके पास जो पैसा है उससे कौन सी वस्तु बनानी है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, फिर किसके लिए बनाना है, कंज्यूमर के लिए, फर्म के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एक्सपोर्ट करना है, क्या करना है, वो तुम्हारा चॉइस है। जैसे 12th के बाद तुमको ऑप्शंस था बीबीए, बीबीएम, बीकॉम, बीसीए, बीएसएल, होटल मैनेजमेंट, बीएससी, बीसीएस, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट तुमने बीबीए चुना, ठीक है ना। सो ये चॉइस, इसमें भी चॉइसेस रहते हैं, क्योंकि तुम सारा का सारा नहीं कर पाओगे। दूसरा ये क्वेश्चन है, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है, जहां तक मेरा नॉलेज है 1 लाख के ऊपर मेगावाट्स, या केवी, एमडब्ल्यू साइंस वाले स्टूडेंट ज्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे, बनता है। लेकिन विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, यदि तुम बढ़ाते जाओ तो 5, 10, 15 हजार वॉट तक चला जाएगा। कोचीन एयरपोर्ट इंडिया का पूरा सोलर से चलता है, ठीक है। सो जो रिसोर्सेज है देश के पास, अभी नासिक में धूप गर्मी के टाइम, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी हम, मैं जहां रहता हूँ, इट्स अ हाई राइज बिल्डिंग, अभी नीचे ट्यूबलाइट, उसमें इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग ऑफ अराउंड 14 फ्लोर्स, तो ट्यूबलाइट्स उनको 50-60 लगते हैं पार्किंग ये सब के लिए। अब उन्होंने सोलर का लगा दिया, ठीक है,
तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की नहीं जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2-3 लाख रुपए आता है। सो एटलीस्ट 20-30 हजार तो बच जाएगा, सिर्फ ट्यूबलाइट्स को सोलर से किया जाए। तो रिसोर्सेज तुम किस प्रकार से इस्तेमाल करोगे तुम्हारे पर। जहां पे समुद्र का तेज ज्यादा है वहां पे टाइडल एनर्जी भी बनाया जा सकता है। सो अपना देश सोलर टाइडल उसकी ओर बढ़ रहा है क्योंकि सबको पता है। और अच्छा, पेट्रोल का कैसे हो रहा है, अभी ई व्हीकल्स आ गए ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का तो डिमांड बढ़ेगा अभी। तो तुम रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कैसे करोगे। तो अभी कैसे होता था, जो बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो अमेरिका से आते थे, चाइना से आते थे। अभी इंडिया खुद बनाने की बात करे तभी तो जाकर परवड़ेगा। तुम्हारी जो टेस्ला गाड़ी है, 40 लाख की गाड़ी है अमेरिका में, जो भी 40 लाख के ऊपर, तो 100% टैक्स है। 40 लाख का 40 लाख टैक्स पड़ जाएगा। सो इंडिया में आते आते वो 80 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। जो मैं सुन रहा हूँ टेस्ला जब इंडिया में आएगा 60 से 80 लाख के बीच रहेगा। उनके वेरिएंट्स है, एस वेरिएंट और छोटा वाला वेरिएंट। तो इंडिया के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है बट पूरे इस्तेमाल नहीं हो रहे। मेरा सोचना है हर एक बिल्डिंग के टेरेस में बिल्डिंग के सोलर लगा दिया, तो बिल्डिंग के अंदर के जो ट्यूबलाइट्स है सीढ़ियों के, वो तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोलर से अपने आप चलेंगे। और दूसरा, जो आजकल सिग्नल में मैंने पूना यूनिवर्सिटी में देखा था, नासिक में भी शायद एक दो जगह है, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर सोलर है। धूप रहेगी तो सोलर से होगा, रात को उससे लाइट चलेगा और अपने आप सवेरे बंद हो जाएगा। तो तुमको डिसाइड करना है रिसोर्सेज का तुम कैसे पूरा इस्तेमाल करो। वैसे आज बस तुमको बेस्ट बताता हूँ, तुम्हारे पास बुक है ठीक है ना, तुम कैसे पढ़ाई करते हो, एग्जाम कल है, 4 चैप्टर है, शुरू नहीं किया, अभी शुरू करना है, 2 चैप्टर पीछे वाले को 2 चैप्टर आगे वाले को, तुम दोनों को कोऑर्डिनेट करो। या तुम बोलोगे पहला करूंगा, दूसरा करूंगा, तीसरा आधा, चौथा भगवान भरोसे, तो तुम्हारा रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल। ठीक है, तुमको पता है ऑप्शन में बैठ जाएगा तो पास। आजकल के बच्चों का थिंकिंग, जितनी पतली बुक, एक समय जमाना था कि हम लोग जितनी मोटी बुक है उतना ढूंढते थे लाइब्रेरी में। आजकल के स्टूडेंट सर बुक के बारे में पूछते हैं तो बोलते सर जितना पतला बुक रहा उतना ज्यादा अच्छा। जमाना कैसे बदला है देखो। और लास्ट में, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तुम सोलार का ले लो, लगातार बढ़ोतरी की बात हो रही है, किस प्रकार से सोलार, तुम्हारा टाइडल एनर्जी, थर्मल, ये सब में तो पोल्यूशन होता है, लेकिन जो सोलार टाइडल और क्या क्या एनर्जीज तुमको पता, न्यूक्लियर फ्यूजन से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सो ये तुम्हारा सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का। ये नॉर्मली शॉर्ट नोट में आने का चांस है, बड़ा आ भी सकता है, बट तुमको ये जो चार्ट है ये सब अपने नोट्स में दिया हुआ है। तो तुमको हर एक पॉइंट लिखना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, उसका एग्जांपल देना है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, सिंगल यूज, ड्यूरेबल, सेम प्रोड्यूसर गुड्स का। हाउ टू अचीव, कैसे मैं उसमें भी लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव बोलोगे। हाउ टू अचीव ग्रोथ, उसमें तुम सोलर का एग्जांपल ले लेना। सो इस प्रकार से तुम अटेम्प्ट करोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस मैंने बता दिया। क्या सबको ये समझ में आया, यस और नो। मैं प्रेज्यूम करता हूँ आया, क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।